बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने मेयो हॉस्पिटल लाहौर की रखते हैं। आपको ये तो पता ही है कि वहाँ पर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जाली वजीर आला तशरीफ़ लेकर गई थी और सरेआम उन्होंने किस तरीके से डॉक्टर फैसल मसूद को इंसल्ट किया था और उसके बाद पूरी कौम जो है उस पर तनकीद कर रही है। लेकिन अब वहाँ से एक और ख़तरनाक खबर आ रही है, वो ये है कि अब माफिया जो है वो मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पीछे पड़ गया है। हमने एक इससे जुड़ी हुई एक और खबर भी आपको दी थी कि जब सीनियर डॉक्टर्स तो बोले नहीं, वो तो सब खामोश रहे। जब यंग डॉक्टर्स में से एक ऑन्कोलॉजी के जो सर्जन हैं, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिनका नाम शहरियार न्याजी था। भक्कर में वो कैंसर के डॉक्टर हैं और उसके बाद उन पर पीका के तहत एफआईआर दर्ज की और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। उन्होंने फिर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने दूसरे जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं उनसे ये इल्तजा की थी डॉक्टर से कि उनके मरीजों को वो देख लें, क्योंकि अभी उन्हें तो अंडरग्राउंड होना पड़ना है। तो ये तो सारा उसका बैकग्राउंड है। आज माफिया ने अब ये फैसला किया है कि डबल डाउन करना है अपनी पोजीशन से, बजाय इसके कि हम माफ़ी मांगें डॉक्टर फैसल मसूद और डॉक्टर्स कम्युनिटी से। हमने डबल डाउन करना है और डॉक्टर्स को करार वाकई सज़ा देनी है ताकि दोबारा वो जुर्रत ना करें कि अगर हम उनकी बेइज्जती भी करें तो उस पर किसी किस्म की अवामी तनकीद ना आए। हालांकि डॉक्टर्स तो बाय एंड लार्ज खामोशी रहे हैं। चंद इक्का दुक्का मैंने मैसेजेस देखे हैं। जो आम पब्लिक है सोशल मीडिया पे तनकीद तो वो ज़्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन अब जो महारानी है पंजाब की, उन्होंने ये फैसला कर लिया है। क्लोज डोर मीटिंग हुई इनकी और मीटिंग हुई परसों शाम को, जिसमें यह फैसला किया गया कि इस जो डॉक्टर फैसल मसूद हैं अब इनको सबक सिखाना है और इन पर सारी चीज़ें डालनी है ताकि ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, वैसे तो पहले ही उनका जो इमेज है माशाल्लाह वो जो भी उन्होंने बना लिया है और जो भी लूज़ कर लिया वो तो सबके सामने ही है, लेकिन फैसला ये किया गया कि जो मरियम साहबा का इमेज लूज़ हुआ है उसकी रिकवरी एक ही तरीके से हो सकती है कि नो लेट्स मेक डॉक्टर फैसल मसूद लुक लाइक अ मॉन्स्टर। उनको एक खतरनाक और हैवान किस्म का, माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, डॉक्टर बनाकर दिखाएं जो बिल्कुल मरीजों की ज़िंदगियों से खेल रहा है, जिसके नीचे हॉस्पिटल के अंदर लोग मर रहे हैं और उसको कोई परवाह नहीं है। इसलिए मजबूर होकर मैं बेचारी अबला नारी, मतलब कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं या बेगम सफदर अवान जो हैं, उन्होंने बड़ी ही मजबूरी में ये सब कुछ किया है। तो अब आप कहेंगे कि ये कैसे किया जाएगा? ये बिल्कुल बड़े आराम से हो जाता है क्योंकि हम जज्बाती कौम है। हम तो किसी को भी किसी के पीछे लगा दें, हम 2 मिनट नहीं लगाते। हम सोचते तो लंबा चौड़ा है ही नहीं। तो ये मीटिंग परसों हुई और कल फिर इन्होंने एक खबर फीड की मीडिया में और खबर ये फीड की कि इंजेक्शन के रिएक्शन से, जी हाँ, ये भी दो तीन चीज़ें बड़ी, मैंने जैसे चंद दिन पहले कहा था ना कि बोतल पी लो तो बोतल लगा लो, जैसे वो 2 चीज़ें बड़ी कॉमन है ना, ये भी पाकिस्तान में इंजेक्शन का रिएक्शन ये बड़ा कॉमन है। हर चीज़ में हम इंजेक्शन का रिएक्शन निकाल लेते हैं, भले हमें मेडिसिन का पता हो ना हो। फैसला हम सुना देते हैं बगैर किसी मेडिकल बोर्ड के बैठे हुए, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के हम अपना फैसला सुना देते हैं। बहरहाल अब जो फैसला किया गया उसमें पंजाब हुकूमत ने पहले ये खबर फीड की और अपने हामी मीडिया से खबर लगवाई गई। और जो हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, रोज़ वहाँ अमवात भी होनी है, जाहिर है जब पेशेंट से आना है। पेशेंट मिसहैंडल भी होते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते होंगे। मैं आपको पूरे यकीन, दावे और ईमानदारी से बताता हूँ कि अमेरिका के भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स खुद बताते हैं कि कई दफ़ा जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो दे गो साउथ, मतलब कि कई दफ़ा प्रोसीजर वैसे नहीं होता जैसे उन्होंने प्लान किया होता है और चीज़ें एकदम से ऐसी होती हैं कि पेशेंट को डाय। अब जो डॉक्टर है उसकी नीयत तो ख़राब नहीं है ना। अब डॉक्टर जो है वो आपकी ज़िंदगी को ही बचाने की कोशिश कर रहा है। वो आपका कोई गाड़ी का इंजन तो ठीक नहीं कर रहा, वो आपके घर की वॉशिंग मशीन तो ठीक नहीं कर रहा। तो जब वो आपकी जिस्म के साथ मीन कि आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें जान जा भी सकती है। अब जब डॉक्टर रोज़ लाखों लोगों की जानें बचाते हैं तो तब तो चलें हम थैंक यू कह देते हैं, लेकिन जब किसी की जान चली जाती है तो हम ये नहीं समझते कि इसमें डॉक्टर ने जानबूझ के नहीं मारा। हम मतलब ज़्यादातर लोग तो अल्लाह मियाँ के इस फैसले को कबूल करते हैं और समझते हैं कि डॉक्टर्स ने एफर्ट की, लेकिन कुछ लोग हैं वो समझते हैं डॉक्टर साहब ने जान के किया है। और मैं ये नहीं कहता कि कहीं जानबूझकर नहीं होता होगा या कोताही नहीं होती, बिल्कुल होती होगी कोताही, लेकिन अक्सर हम जज्बात में आके डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी, डॉक्टर्स की मार कुटाई हॉस्पिटल्स में होते हुए देखते। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा और उनकी जो काबीना है उन्होंने इसी चीज़ को इस्तेमाल किया और एक खबर फीड की कल से, अब चल रही है पाकिस्तान के मीडिया में, कि इंजेक्शन गलत लगने की वजह से 2 लोगों की अमवात हो गई है मेयो हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को खतरा है। अब ये अमवात डॉक्टर फैसल मसूद को इंसल्ट करने के फ़ौरन बाद ही होनी थी। ये पहले इंजेक्शन ने रिएक्शन नहीं करना था। तो एक तो ज़रा अपनी अकल पर ये बात परखिए। उसके बाद फिर ये पहले खबर दे दी गई, माहौल बना दिया गया मीडिया में, फिर अज़मा बुखारी उतरी मीडिया में और उन्होंने कहा कि ये जो बताया जाता है कि मेयो हॉस्पिटल को प्रॉपर फंड्स नहीं दिए गए, ये झूठ है।
और हॉस्पिटल के अंदर 1 अरब 33 करोड़ के फंड्स अभी भी मौजूद हैं और फलां चीज़ 2.5 लाख पड़ी हुई है, फलां इतनी पड़ी हुई है और जानबूझ के हॉस्पिटल में ये चीज़ें नहीं दी जा रही। अच्छा, इस पर भी मेरा सवाल है। अब जो डॉक्टर साहब हैं वो तो कई महीनों से ये खत लिख रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को कि हमें फंड्स इशू करें, तो तब ये सब कुछ याद क्यों नहीं आया? तब उनके खिलाफ ये इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? तब ये नोट क्यों नहीं लगाया गया उनके खिलाफ उनकी फाइल में? तो ये सब कुछ आफ्टर थॉट ही क्यों है? तो मुख्तसर बात यह है कि डॉक्टर्स को अब सबक सिखाने का फैसला किया गया है और उसके लिए अब मरीजों को जो है वो खतरे में डाल दिया गया है और कह दिया गया है कि कुछ की अमवात हो गई है, कुछ और की होने वाली है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी कि अगर डॉक्टर जो हैं, जो मसीहा हैं, वो किसी की जान के साथ खेलें। तो मतलब ये बिल्कुल एक मनफी प्रोपेगेंडा दूसरी तरफ से बिल्ड करके अब डॉक्टर्स को डिफेंसिव करने के लिए या अपना वो जो एक सियासी तौर पे कह रहा हूं, जो सियासी तौर पे मुंह काला हुआ है, उससे बचने के लिए अब डॉक्टर्स को मजीद फिक्स करने का सारा इंतजाम जो है वो कर दिया गया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगली खबर यह है कि आज कल की खबर है, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने वहां पर खिताब किया तो वहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री वो तशरीफ नहीं लेके आए। उनकी जो गैर हाजिरी थी वो सभी ने महसूस की, कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा की, कुछ ने कम की, रिपोर्ट भी हुआ। अब वहाँ पर गैलरी में अगर आप देखें तो बहुत सारे मेहमान भी बैठे थे। मसलन वहाँ पर पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा भी बैठी थी। हाल ही में आपको चोलिस्तान का वाक़या भी याद है, वहाँ पर मरियम साहबा की तस्वीर आई थी और वो प्राइम मिनिस्टर की गैलरी में बैठी थी। आर्मी चीफ ने भी उसी गैलरी में आके बैठना था नेचुरली। तो एक ही गैलरी थी जहाँ पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी बैठना था और आर्मी चीफ ने भी बैठना था। और उसके बाद आपको याद होगा मेला मवेशियाँ पर भी वो गए थे और उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान में डिस्कशंस हुई, मीन जो तनकीद हुई मेला मवेशियाँ पर और सब कुछ, इस दफ़ा भी उन्होंने आना था, प्लान था और वो इस तरफ को आए, लेकिन फिर वो सदर हाउस रुक गए। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। हालांकि आप गौर करें, जैसे मैंने आपको कहा कि जो इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं उसमें कुछ एम्बेसडर भी गए हुए थे, उसमें कुछ और लोग भी थे, गवर्नर्स भी थे सारे के सारे। लाइक कम अज़ कम 2-3 गवर्नर्स तो मैंने देखे। पंजाब के गवर्नर भी मैंने वहाँ मेरा ख्याल देखे, मैंने वहाँ केपी के गवर्नर भी देखे, तो 2 गवर्नर्स तो मैंने देखे कम अज़ कम। गवर्नर्स भी दूर दूर से गए हुए थे। पंजाब की चीफ मिनिस्टर भी ऑल द वे दूर से गई हुई थी। अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरानी थी, मैं आपको सच बताऊँ, ये खबर तो खैर बाद में, हम आर्मी चीफ की खबर तो बाद में कर रहे हैं, हमें पता नहीं थी। और ये खबर भी मीडिया में एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट सहाफ़ी ने ब्रेक की, इसलिए आज़ाद सैयद साहब ने ये खबर ब्रेक की, तो ये खबर उनकी है। ये खबर तो बाद में आई, लेकिन मैं खुद से अपने आप से आई वाज क्वेश्चनिंग कि ये तकरीर जो है सदर की, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने करनी थी, शहबाज शरीफ ने तो करनी नहीं थी। तो फिर मरियम साहबा ऑल द वे लाहौर से इतनी दूर जाने का उनको क्या शर्फ उन्होंने बख्शा अपने आप को। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी एक अंदर की खबर दे दूँ कि मरियम साहबा ने वो जो एक रावल डैम के पीछे, जी हाँ, जिसकी स्टोरी ब्रेक की थी डॉन टीवी ने, और ये स्टोरी की थी कि चुपके से वहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है और हमने फिर आपके साथ वो खबर शेयर की थी कि वो बिल्डिंग शायद आवाम की नज़रों से ओझल, जब इंसान ने होना हो, सुकून चाहिए हो, या कोई ऐसी मीटिंग्स लॉ एंड ऑर्डर पे कोई भी करनी है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आम पब्लिक की आई में आप ज़्यादा ना हो और गहमा गहमी ना हो, तो फिर वो रेजिडेंस जो है वो ज़रूरी होगी। तो अभी जो हमारे पास इत्तलात है मरियम साहबा के रिकॉर्ड से, वो यही है कि वो जब आसिफ अली जरदारी साहब का एक खिताब सुनने आई तो वो ना ही पंजाब हाउस गई, ना ही वो किसी और जगह पर गई। वो चुपके से वो जो रावल डैम के पीछे उन्होंने एक रहायशगाह नई सरकारी तामीर करवाई है, गवर्नमेंट हाउस उसका नाम रखा है, वो वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गई और वहाँ पर उन्होंने आराम फरमाया, या जो भी उनकी एक्टिविटी थी, मीटिंग्स थी, जो भी, वो वहाँ रही और किसी को उनकी उन एक्टिविटीज़ मीन उनके अराइवल डिपार्चर का किसी को पता नहीं था। वहाँ से वो असम्बली आई। मेरे लिए बड़ी ये अचंभे की बात थी कि वहाँ पर मरियम साहबा क्या करने गई, उनका क्या काम था इस्लामाबाद के अंदर, स्पेशली आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर सुनने। चले सिंध के चीफ मिनिस्टर आए, वो समझ आती है, उनकी पार्टी के हैं, उनके बॉस हैं, लेकिन मरियम साहबा वाई शी वुड गो ऑल द वे। अच्छा खैर, फिर बाद में समझ आना शुरू हुई कि मामला क्या था। फिर पता चला कि आर्मी चीफ साहब भी वहां पर तशरीफ लेकर गए, लेकिन फिर लास्ट मिनट, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड, लास्ट मिनट बिल्कुल एजाज सैयद की स्टोरी के मुताबिक बिल्कुल लास्ट मिनट वो रुक गए और उन्होंने फिर सदर हाउस में क्याम किया। मीन वो वहां पहुंचे, जो असम्बली है, जिन लोगों ने नहीं देखा, उस आप ये समझिए कि असम्बली की बिल्डिंग के बिल्कुल उकब में अवान सदर है। अवान सदर के अंदर से रास्ता आता है जिसमें आप असम्बली के अंदर आ जाते हैं। तो आर्मी चीफ के बारे में आप एजाज सैयद स्टोरी दे रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो अवान सदर में मौजूद थे, 2:30 बजे पहुंच गए, 3 बजे खिताब होना था और उन्होंने वो खिताब वहीं बैठकर सुना। जी हाँ, अब ये बहुत मानी खेस बात है कि अगर उन्होंने यहाँ नहीं आना था तो वो सदर हाउस क्यों आके बैठ गए। खिताब तो वो टेलीविजन पर आर्मी हाउस रावलपिंडी में भी सुन सकते थे। वो क्या इस्लामाबाद में थे इस इलाके में, या उन्होंने आना था, या क्या, ये तो अब लोकल रिपोर्टर्स ही ज़्यादा बात कर सकते हैं। लेकिन ये तय था कि उनको इन्विटेशन था यहाँ आने का, उन्होंने शायद यहाँ आना था। लास्ट मिनट उन्होंने ये
अब जो अपना आने का इरादा था तर्क किया। अब ये हमें नहीं पता कि क्यों तर्क किया, क्योंकि बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं। ये भी हैं कि जैसे पिछली दफ़ा, इस दफ़ा भी वो आते तो सियासतदानों के साथ बैठते। वहाँ पर सिंध के चीफ मिनिस्टर भी थे, वहाँ पर पंजाब की चीफ मिनिस्टर भी थी, वहाँ पर गवर्नर केपी भी थे, वहाँ पर गवर्नर जो पंजाब थे वो भी थे। फिर सियासतदानों के दरमियान बैठते, फिर चहमगोइयाँ शुरू होती, फिर चोलिस्तान की तरह, मेला मुआशिया की तरह लोग तनकीद करते कि इसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर के बिल्कुल साथ जा बैठे हैं और सिंध के चीफ मिनिस्टर के साथ मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है, और इसलिए मुराद अली शाह साहब वो आए हुए थे क्योंकि उनके बॉस आसिफ अली जरदारी तकरीर कर रहे थे। तो इसलिए ये अब सारे लोग हिसाब लगा रहे हैं कि क्यों आर्मी चीफ लास्ट मिनट कैंसिल कर गया, क्यों नहीं आए। तो बहरहाल उसके बाद फिर जब ये तकरीब खत्म हुई, अब इस खबर को छोड़ देते अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जब ये तकरीब खत्म हुई तो मरियम नवाज शरीफ साहबा बहुत गुस्से में नजर आई। क्यों गुस्से में थी, किससे नाराज थी, क्यों थी, ये मुझे नहीं पता। गुस्से में थी क्योंकि उनसे रिपोर्टर्स ने जब सवाल जवाब किए तो उन्होंने कहा कि ये बदतमीजी की बुनियाद जो है वो पीटीआई ने रखी है। अब पीटीआई तो 1996 में बनी, और मरियम नवाज साहबा के अब्बा और मरियम नवाज साहबा के जो शौहर हैं, उनके ससुर जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके हवारियों ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की नंगी जाली तस्वीर पीटीआई के बनने से एक दहाई पहले जो है वो हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी थी। तो ये बदतमीजी का जो सारा आंसर था, या आप खुद बताती रहीं कि आपके पास लोगों की नंगी फिल्में हैं जो आपने संभाल के रखी हुई हैं और वक्त आने पर आप उन्हें रिलीज कर देंगी, और आपने कहा कि मैंने खुद देखी हैं, बहुत गंदी हैं। तो ये बदतमीजी आप बता दीजिए, क्या ये सारा कुछ पीटीआई ने आपको सिखाया था? बहरहाल वो बड़े गुस्से में थी, वहां से बड़े गुस्से में से गई हैं। पता नहीं अब सदर जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात कर दी अपने खिताब में कि उन्हें गुस्सा आया। पता नहीं, मुझे वहां पर अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं थे इसलिए उन्हें गुस्सा आया कि अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं आए वहां पर तकरीर सुनने, या वहां पर मुझे सिंध के गवर्नर जो है वो नजर नहीं आए। हो सकता आए हूं, मरियम साहबा को उन पर गुस्सा हो कि सिंध के गवर्नर यहाँ क्यों नहीं आए, बट आई डोंट नो। लेकिन वो बहुत गुस्से में वहां से तशरीफ लेकर गई, जब जा रही थी तो खासे गुस्से में थी वो। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। आपको मैं अक्सर कहता होता हूं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 95% कम अज़ कम जो है वो इखलाकी तौर पर दिवालिये का शिकार हो गए। इखलाकी दिवालियापन हो चुका है, और मैं कई दफ़ा कहता हूँ ये नंबर तो शायद 98-99% है, लेकिन मैं एहतियाती तौर पर 95% कहता हूँ। एक और खबर है, आपको हमने कल परसों जो एक वीडियो दिखाई थी जिसमें हैवानियत हो रही थी, दो खवातीन को गाड़ी से निकाल कर मारा पीटा जा रहा था, उनके बाल खींचे जा रहे थे। हमने आवाज़ उठाई, आप सब ने आवाज़ उठाई, उसका चर्चा बना पूरे पाकिस्तान में। अब उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान सुलह हो गई है। खवातीन ने लिख कर दिया है कि हमने इत्मीनान कर लिया, वहाँ पर ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ गलत नहीं हुआ था, और ये जो नौजवान है ये तो बहुत ही अच्छे नौजवान हैं, इन्होंने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। वो शायद रिपोर्टेडली जमाल नामी शख्सियत का जिक्र हो रहा था जिनकी वीडियोज़ आ रही थी, तो उन्होंने अब उन्हें लिख के बिल्कुल पाक साफ कर दिया है। अब आप उठाइए आवाज़ें, आप करिए बातें, लेकिन आप ज़रा खुद सोच लीजिए कि ये हमारा हालात हैं। मैं ये नहीं कह रहा सुलह ना करती, माफ़ ना करती, लेकिन कम से कम अपने स्टांस पे तो रहिए कि ये गलत हुआ है। पूरी कौम ने आपका साथ दिया, आप कहिए गलत हुआ है, लेकिन चले हम माफ़ करते हैं, फिर भी समझ आती है। लेकिन जाहिर है कोई ना कोई पावरफुल शख्सियत होगी उनके पीछे, आ जाएगी खबर चंद दिन में, लेकिन अफसोसनाक वहाँ पर ये सूरत हाल हुई है, यही मैं कह सकता हूँ। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो नए वुज़रा के लिए मिनिस्टर इनक्लेव में बंगलों की अलाटमेंट का रौला तो हमने आपको बताया था कि पड़ा हुआ है, बंगले नहीं मिल रहे हैं। अब एक नया मसला हो गया, और वो है कि सरकारी गाड़ियाँ जो है वो नए मिनिस्टर कहते हैं कि सानू नवी गाड़ी चाहिए, मतलब कि नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी हमने नहीं चलानी। और नई गाड़ियाँ कम थी इसलिए रिपोर्टेडली, और ये रिपोर्ट है, खबर है जनाब तारिक अजीज़ 92 न्यूज़ के बड़े जानदार सहाफ़ी हैं, इन्होंने ये खबर दी है कि जो नई गाड़ियाँ ख़रीदने का मामला जो है, चंद साल चली हुई या नई गाड़ियाँ क्योंकि मैसर नहीं है, तो इसलिए अब ख्वाजा साहब के अंडर एक कमेटी बनी है, और वो अब कमेटी जायज़ा लेगी और वुज़रा को नई गाड़ियाँ जो है वो ख़रीद के देगी, और शायद 30 के करीब हम नई गाड़ियाँ ख़रीदने जा रहे हैं। ये खबर भी मैंने कहा आपको पता हो, ताकि आप ये ना सोचें कि हम कोई किसी से पीछे हैं। अगली खबर सुन ले, वो इंटरेस्टिंग है इन्हीं नई गाड़ियों के साथ। शहबाज शरीफ हुकूमत ने चंद महीने पहले चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, क्योंकि ज़ाहिर उनके बेटों की सबकी मिले हैं, एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर भी पैसा ज़्यादा मिलेगा, हुकूमत भी सब्सिडी देगी एक्सपोर्ट करते हुए, तो दो दो दिहाड़ियाँ लगेंगी। अब पाकिस्तान में चीनी की कीमत बहुत महंगी हो गई है, उस कीमत को कंट्रोल करने के लिए अब हम इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने पहले एक्सपोर्ट करके दिहाड़ी लगाई, अब कुछ लोग इंपोर्ट करके दिहाड़ी लगाएंगे, है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस इसी को कहते हैं। तो ये चौधरी साहब इन तोहफों को लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। अच्छा जी, चैंपियंस ट्रॉफी के मेज़बान मुल्क का एक और एहतजाज। पहले पाकिस्तान कहता था नहीं ऐसा कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अब बात सामने आई है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके साथ अब पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो एहतजाज करने जा रहा है कि जो इख्तितामी तकरीब थी उसमें पाकिस्तान के बोर्ड के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को मुंह नहीं लगाया गया, वहाँ पर बुलाया क्यों नहीं गया। इससे पहले भी, ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी पाकिस्तान 3-4 चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान का लोगो नहीं लगाया इंडिया की वर्दी के ऊपर, इस तरह से कोई तराने चलने का भी मसला था, तो कई हमने प्रोटेस्ट किए हैं, ये भी एक प्रोटेस्ट। वैसे मोहसिन नकवी साहब के पास तो आसान हल था, आईसीसी के चेयरमैन कोई डाला भेज के दुबई में अगवा कर लेते जैसे पाकिस्तान में करते हैं, है ना, और वो एक एसएचओ की मार कहते हैं पूरा बलूचिस्तान, तो उसी एसएचओ को भेज दें आईसीसी को हैंडल करने के लिए भी। अच्छा जी, अमेरिका से आपके सामने खबर रखते हैं, और वो खबर ये है कि ट्रंप और टेस्ला
आपको पता है एलॉन मस्क जो टेस्ला गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जो है उसके मालिक हैं, वो सदर ट्रंप के साथ जुड़े हुए हैं और उस वजह से जो सदर ट्रंप के मुखालफिन हैं और अब एलॉन मस्क के भी मुखालफिन हैं और एलॉन मस्क की कुछ बड़ी ही रेसिस्ट किस्म की स्टेटमेंट्स भी हैं ज़ाहिर है माजी करीब में, मतलब कि तगड़ी किस्म की उनकी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं आप कह लें कि जो जिसमें से लोग उन्हें एक्यूज़ करते हैं या आप ये कह लें कि शायद लगता है कि वो शायद उसमें रेसिज्म का एलिमेंट है, उनके ऊपर बड़ी नापसंदीदगी यूरोप में भी है और दूसरी जगहों पर भी है। अब उस पर पूरी दुनिया में इस वक्त और खुसूसन अमेरिका में भी एहतजाज हो रहे हैं टेस्ला के जो शोरूम्स हैं उनके सामने। सदर ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की है और उन्होंने कहा है कि मैं एलॉन मस्क के साथ खड़ा हूं, जैसे आज उसको मेरे मुखालफिन तंग कर रहे हैं, इन्होंने मुझे भी तंग किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, मैं फिर सदर मुंतखब होकर आ गया हूं। उन्होंने साथ ये कहा कि मैं कल एक ब्रांड न्यू टेस्ला खरीदने लगा हूं ताकि मैं एंडोर्समेंट करूं और सारे लोग टेस्ला खरीदें। तो अब लग रहा है कि टेस्ला के जो उनके ऊपर उनकी सेल्स ड्रॉप हो रही थी उसको शायद सदर ट्रंप के टेस्ला खरीदने से देखते हैं कि कितना उसे सहारा मिलता है, क्या मामला होता है। एक खबर है, ये पता नहीं ग्लिच है, खबर है क्या है, हतमी अभी हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन ये खबर क्या, ये हमने खुद देखा है और ये हम आपको गूगल का स्क्रीनशॉट भी दिखा देते हैं। कल 2 घंटे के लिए, माजरत 3 घंटे के लिए, कल अमेरिका के वक्त 4 बजे से लेके 7 बजे, जी हाँ, ये 3 घंटे के लिए पाकिस्तान की जो करेंसी है वो एकदम कम से कम 25 रुपए फी डॉलर के मुकाबले में उसकी कीमत गिर गई और पाकिस्तान की करेंसी को 275-76 रुपए से बढ़ के एकदम 299 रुपए 299.32 गालिबन या 42 तकरीबन या शायद 92.92, मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपए के ऊपर वो पहुंच गई और ये 3 घंटे तक गूगल के ऊपर ये रेट रहा पाकिस्तान का। सिर्फ डॉलर के साथ ही नहीं, पाउंड के साथ सारी करेंसीज के मुकाबले में ये रेट जो है वो पाकिस्तान का गिरा। अब ये ग्लिच थी कोई इंटरनेशनली, कोई हमारी बैंकिंग सिस्टम का प्रॉब्लम था, वाकई करेंसी गिरी, एक आध दिन में पता चल जाएगा, लेकिन ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है क्योंकि इस वक्त IMF का बोर्ड जो है वो भी पाकिस्तान में है और वहाँ पर भी मामला जो हैं वो चल रहे हैं और अभी देखते हैं कि वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो किस सिमत निकलती हैं। ये एक हमने आपके सामने एक वीडियो रखनी है क्विकली और ये आखिरी खबर है हमारी और वो वीडियो ये है कि फैसल मस्जिद के अंदर अफ्तार हो रहा था और ये ज़रा गौर कीजिए, वैसे तो हमने हंसना है, हम कौमी तौर पर हंसते हैं, लेकिन ये हंसने वाली बात तो नहीं, रोने वाली है। इंसानियत की इस तरह से तजलील, आप ज़रा गौर कीजिए कि किस तरह से लोगों के माली हालात आप समझ सकते हैं क्या होंगे कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं, वरना इस तरीके से कोई कैसे झपटेगा खाने के ऊपर। तो ये वहाँ पर इफ्तार था और वहाँ पर जो हालात हुए हैं वो आपके सामने हैं और ये मैं इफ्तार देने वालों को, इफ्तार की जगह पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं तनकीद कर रहा हूँ उन हुक्मरानों पर जिन्होंने इन लोगों का ये हाल कर दिया है कि एक खाने के ऊपर इस तरीके से रिएक्शन जो है वो आ रहा है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।